जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे पास बहुत से प्रश्न आते हैं आप लोगों के कि गुरु जी जो अघोरी या कपालिक या अवधूत लोग खोपड़ियाँ लेके चलते हैं शमशान में, या खोपड़ियों में खाते हैं, पीते हैं, भोग देते हैं या उससे बातें करते हैं, यह तंत्र में क्या है? क्या इसकी आवश्यकता है? क्या सत्य में इस खोपड़ियों में इतनी ताकत होती है, या क्या ये तेलिया मशान की खोपड़ी सिद्ध होती है? खोपड़ी और तंत्र क्या एक भ्रम है या एक ये वास्तविकता है? एक बात आपको समझने का प्रयास करना चाहिए कि खोपड़ी का मतलब, खोपड़ी की जो साधना का मतलब जो होता है वो होता है सहस्त्रसार चक्र की साधना होती है। इसमें किसी इंसान की खोपड़ी की आवश्यकता नहीं होती। इसमें उस चक्र को जागृत करने की जरूरत होती है। खोपड़ी में सहस्त्रसार, सहस्त्रसार में गुर का स्थान और गुर में परमात्मा का वास होता है। यह मंत्र महोदय कुला तंत्र और रमल तंत्र में कहा गया है, और जो सच में साधक हैं कभी उनके पास आप खोपड़ी नहीं देखेंगे। भले ही वो अघोरी हों, अवघड़ हों, अवधूत हों, कपालिक हों। अभी तक आप लोगों ने तंत्र में सुना होगा दो मार्ग होते हैं, कौला वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग। वास्तव में तंत्र में 7 मार्ग होते हैं। वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग, शैव मार्ग, शक्ति मार्ग, कौलाचार्य मार्ग, इस अशुद्धा मार्ग। इस प्रकार के तंत्र में 7 प्रकार के मार्गों का वर्णन किया गया है और होते भी हैं। लेकिन तंत्र को लोगों ने भ्रम में ले लिया। इसे एक भयानक परिस्थितियों में इसका ऐसा भ्रमात्मक प्रचार किया जा रहा है कि लोग उस भ्रम में डर से भयभीत होके इससे दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि तंत्र जीवन जीने की कला है, अपने आप को जानने का माध्यम ही तंत्र है। लेकिन 99% लोगों ने मात्र डराने और लूटने या ठग विद्या के रूप में इसका को प्रचारित करने का काम चालू कर दिया है। तो मैं कह रहा था, इस खोपड़ी को सिद्ध करना मतलब अपनी खोपड़ी, मतलब अपना दिमाग, अपने अहंकार को गुरु के चरणों में समर्पित करना होता है। इंसान की खोपड़ी का सामान्यतः जो प्रयोग साधक डराने मात्र के लिए ही करता है, इसे याद रखना। क्योंकि हर डर से मूलाधार चक्र जो है वो सक्रिय हो जाता है। जब मूलाधार चक्र आपका सक्रिय हो जाता है और सक्रिय मूलाधार भयभीत या मूलाधार सामने वाले व्यक्ति की बातों को जल्दी स्वीकार कर उसके नियंत्रण में, जो सामने वाला आपको डराता है उसके नियंत्रण में आपका माइंड चला जाता है। हड्डी नुमा खोपड़ी में इतनी शक्ति होती तो वैज्ञानिक शोध संस्थानों में लाखों साल पुरानी खोपड़ियों या जो उनके यहाँ रखी हुई हैं, और वे उसमें शोध क्यों नहीं करते? सीधा खोपड़ी के मालिक को बुलाकर पूछ क्यों नहीं लेते कि भाई तू कब मरा और तेरा नाम क्या है? इसलिए आप कभी म्यूजियम में जाओ, जो पुरातत्व से संबंधित खोजें होती हैं, खुदाइयों में जो नर कंकाल मिलते हैं, जो नवपाषाण कालीन हो, पुरापाषाण कालीन हो, या मोहनजोदड़ो हो, या सिंधु घाटी सभ्यता के कालीन के हो, लोथल में हो, कालीबंगा में हो, जो ये हजारों हजार साल, लाखों लाखों साल पहले पुराने जीवाश्म मिलते हैं, खोपड़ियाँ मिलती हैं, उसको सिद्ध करके आजकल के वैज्ञानिक उसको चमत्कार क्यों नहीं कर लेते? तो ऐसा याद रखना, मात्र तंत्र में खोपड़ी का मतलब है जो लेके चलते हैं उससे डर और भय पैदा कर देना, सामने वाले को भयभीत कर देना। इतना ही इसका स्वरूप है, रूप है, क्रिया है। हालांकि इसका प्रयोग कुछ लोग अच्छे कार्य के लिए भी करते हैं, क्यों सोचते हैं कि अच्छा साधक कि हमारे पास फालतू के लोग ना आए, डर से दूर रहे, मैं अपनी साधनाओं को सफलता से ऊंचाई तक ले जाऊं। लेकिन वैसे बहुत कम साधक होते हैं। आजकल डराने का, ठगने का काम इससे ज़्यादा किया जाता है। तो इसलिए आप लोग इन सब चक्रों से हटकर साधना के क्षेत्र में अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़े, साधनामय बने और जीवन की समस्त प्रकार के इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करें। जाने कि आप कौन हैं, क्या हैं, क्यों आए हैं, आपको करना क्या है, आपके आने का रहस्य क्या था।
तो इसी के साथ आप लोग हमारे महाविद्याश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि जो समय समय पर आप तक जो हम बताते हैं, अपने अनुभव को बताते हैं, अपनी साधनात्मक यात्रा की चर्चा आपसे करते हैं, आप तक पहुंचती रहे। जय माता दी, जय महाकाल।